टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती के 15 मार्च 2024 को कराई गई परीक्षा पेपर लीक मामले को देखते हुए रद्द करा दिया गया। लेकिन पेपर जैसे ही रद्द किया गया, यानी कि टीआरई 3.2 की ईओ की टीम ने पूरी तरह से जांच पड़ताल करके आयोग को सबूतों के साथ पेपर को रद्द करवाने में पूरा यहाँ पे सहयोग किया। अब बात यहाँ पे आती है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की वो भी सीबीआई जांच चल रही है। यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जांच इसलिए चल रही है क्योंकि टीआरई 3.0 में जिस प्रकार से हजारीबाग में 300 से अधिक कैंडिडेट पकड़े गए थे फर्जीवाड़ा, उनको देखते हुए यहाँ पे अब पूरी टीम लगी हुई है। और कहीं ना कहीं अब लीक का मामला टीआरई 1 और टीआरई 2 पे भी वो देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, जैसे बड़े पैमाने पर टीआरई 3.0 में शिक्षक पकड़े गए, जो भी अभ्यर्थी थे, शिक्षक थे, जो भी उन्होंने पैसा दिया और पैसे की वजह से यहाँ पे पेपर लीक उन्होंने कराया, तो कहीं ना कहीं पूरा निशाना अब टीआरई 1 और टीआरई 2 पे भी जाने लगा है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी द्वारा सेटिंग और धमकी का खेल, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का न्यायिक जांच आवश्यक। जब एक ही प्रिंटिंग प्रेस में टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रश्न पत्र छपाई में संलग्न कर्मी वही हैं, पूर्व अध्यक्ष के द्वारा ही टीआरई 3 के भी लगभग सभी कार्य किए गए। बाहरी को भी आरक्षण जैसे मामले में सूचना के अधिकार से प्राप्त सूचनाओं से दृष्टिगत हो रहे हैं। और भाषा के क्वालिफाइंग को परीक्षा के बाद हटाना, पोस्टिंग में कथित रेंडमाइजेशन के भयावहता के कारण हजारों उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को योगदान से वंचित करना जैसे मुद्दे बीपीएससी के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद के कारगुजारियों को इंगित करते हैं। यहाँ देखिए कई चीज़ें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि टीआरई 1 की जो प्रिंटिंग प्रेस जो पकड़ी गई है, जो यहाँ पे देखा गया टीआरई 1 टीआरई 2, ठीक है, ये दोनों यानी कि परीक्षा, और ये जो आपकी टीआरई 3 है, तीनों के पेपर कहाँ से छपे, जहाँ से पेपर लीक मामला टीआरई 3.0 में देखे गए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डाउट यहाँ पे जा रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के भी जांच चल रही है कि जब यहाँ पे टीआरई 3 के पेपर लीक कराए गए इसी प्रिंटिंग प्रेस से, तो हो सकता है कि टीआरई 2 और टीआरई 1 के भी पेपर इसी प्रकार से लीक हुए होंगे सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही चीज़ है कि अगर उसी संस्थान यानी कि उसी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी चीज़ें हुई होंगी। और जो भी प्रिंटिंग प्रेस है, कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस है, इसके पहले भी कई मामले यानी कि पेपर लीक मामले के प्रिंटिंग प्रेस, वही प्रिंटिंग प्रेस ब्लैक लिस्टेड था। तो वही चीज़ें अभ्यर्थियों की कहना ये है, और जो ईओ की टीम पूरी जांच कर रही है उनका कहना ये है, जब उसी जगह पे प्रिंटिंग प्रेस पे जो आपकी पेपर छपाई की गई, जब वो पहले से ब्लैक लिस्टेड था, तो क्या ज़रूरत थी वहाँ पे इस प्रकार से पेपर छपाई की कार्य करवाने। उसके बाद दूसरी जो यहाँ पे अपडेट्स हैं कि जो आपकी भाषा क्वालिफाइंग को, यानी कि जो भाषा अर्हता वाला आपका पेपर था 30 नंबर का, जिसमें आपको 9 नंबर ही पासिंग नंबर चाहिए थे, अब यहाँ देखिए भाषा की क्वालिफाई को परीक्षा के बाद हटाना। आपको पता होगा जब आपकी टीआरई 2.0 की परीक्षा करा दी गई थी, उसके बाद से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, यानी बहुत सारी क्या पूरी परीक्षा की अगर बात करें, यानी कि क्वालिफाइंग जो पेपर था आपका उसको हटा दिया गया था। और इसकी वजह से अभ्यर्थियों ने भी लगातार प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि उसी के आधार पे आपकी कट ऑफ होने वाली थी। यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 की बात करें तो 4800 ऐसे कैंडिडेट थे जो भाषा के पेपर में पास नहीं थे। हम टीआरई 1 की बात कर रहे हैं, और टीआरई 2.0 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, अगर याद होगा तो आपको 4800 अभ्यर्थी ऐसे थे, लगभग 5000 मान के चलिए, 5000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो टीआरई 1 में भाषा में फेल हुए थे। तो आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे टीआरई 1 में 5000 फेल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं टीआरई 2 में भी तो फेल हुए होंगे। तो अगर वो फेल हो जाते, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों का जिन अभ्यर्थियों के नंबर अच्छे आए होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाता। तो आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे जो बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। और वही चीज़ यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि पोस्टिंग में कथित रेंडमाइजेशन के भयावहता के कारण हजारों उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को योगदान से वंचित करना जैसे मुद्दे बीपीएससी के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद के कारगुजारियों को इंगित करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार पुलिस के ईओ की टीम, देखिए अगर ईओ की टीम नहीं आई होती और इस प्रकार से जांच नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का मामला है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। जैसे आप लोगों ने टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा सफलतापूर्वक हम लोग के देखने में सफलतापूर्वक हो गई, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से कई सारे खेल हुए होंगे।
और अगर ऐसे नहीं होता तो जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 की बात करें अगर, तो टीआरई 2 में आप लोगों ने देखा था कि लास्ट जो कट ऑफ मतलब सबसे हाई कट ऑफ थी वो 102, जहाँ तक हमें ज्ञात है 102 कट ऑफ बनाई गई थी। उसके बाद से एक चीज़ और देखा होगा आप लोगों ने, जो महिला और पुरुष की कट ऑफ थी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल की कट ऑफ थी वो दोनों एक समान आखिर कैसे हो गई। जब महिलाओं को आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है, तो यहाँ पे महिला और पुरुष की कट ऑफ एक समान कैसे हो सकती है, इस पे भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं इसको देखते हुए। तो वही चीज़ है, अगर टीआरई जो आपकी परीक्षा थी, अगर ये टीआरई 3 अगर रद्द नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि इस बार भी कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे ईयू की टीम ने पूरी तरह से जांच पड़ताल करके जो है इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया। एक चीज़ और समझिएगा, ये परीक्षा रद्द एक तरह से और भी हुआ है समझिए। देखिए चुनाव का माहौल है, अगर परीक्षा नहीं रद्द किया जाता तो कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता। परीक्षा इसलिए भी रद्द कर दिया गया। ये तो जांच ईयू की टीम ने पूरी तरह से अच्छे तरीके से जो भी छानबीन है वो कर रही हैं। बाकी इसको भी देखते हुए परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द कर दिया गया। 21 तारीख को यानी कि 21 मार्च को धरना प्रदर्शन था, यानी कि महाआंदोलन होने वाला था, और 20 को ही नोटिस जारी कर दिया गया कि परीक्षाएं जो है ईयू की टीम ने पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हुए इनकी सत्यता पाई गई और आयोग ने नोटिस जारी कर दिया कि आपकी परीक्षा जो है वो रद्द की जाती हैं और इसके लिए जो है नई तारीखों का ऐलान जो है बाद में किया जाएगा, ऐसा जो है नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा है कि ईयू से क्रमबद्ध निवेदन है कि वो इस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए तीनों टीआरई की जांच करे और छोटी मछली के साथ साथ बड़ी मछली को भी जेल भेजने का कार्य करे। ध्यान रहे कि पूर्व में भी बीपीएससी के अध्यक्ष धांधली में जेल जा चुके हैं और ऐसे में अतुल प्रसाद की भूमिका भी जांच की आवश्यकता है, ऐसा जो है ये अभ्यर्थियों का कहना है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अगर इतने बड़े लेवल पर जो है इतनी बड़ी भर्ती में अगर इतने बड़े लेवल पे अगर धांधली देखने को मिली जैसे टीआरई 3.0 को अगर ये नहीं देखने को मिलता तो कहीं ना कहीं टीआरई 1 और टीआरई 2 पे जो है सवाल नहीं उठते। तो आप समझ सकते हैं कि टीआरई 3.0 की जांच के बाद ही ये सारे सवाल आपके मन में, और पहले से भी जो भाषा अर्हता को लेकर के थी और एज रिलेशेशन को लेकर के थी, जो भी चीज़ें थी, कई सारे मुद्दे इस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी और इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था और इन्होंने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया था कि देखिए कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है और आरक्षण की अनदेखी कर रहे यह नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब की तर्ज पर मनी फॉर जॉब यानी कि स्कीम के तहत की गई है। पैसा दो सरकारी नौकरी लो घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और बिहार सरकार ने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है इसको लेकर के। तो आप समझ सकते हैं कि इनके द्वारा ये ट्वीट किया गया था और अब जो है ये इनका ट्वीट जो है पूरी तरह से सत्यता की ओर जाती हुई, और जो भी चीज़ें हैं देखिए जो लोग हैं अंदर उनको सारी चीज़ें पता हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं क्या क्या नहीं हो रही हैं। एक और ट्वीट इनके द्वारा किया गया था कि शिक्षक नियुक्ति में दो तो धांधली कर ली, अब पोस्टिंग में भी घोटाला शुरू हो गया है। मोटा माल लेकर के बाहर राज्यों के शिक्षकों की पदस्थापना शहरों में कर बिहारी शिक्षकों को गांवों में भेजा जा रहा है और पैसे में बहुत ही शक्ति होती है भाई, पता नहीं सरकार में शामिल चाचा भतीजा अनाज खाते हैं या नोट हैं। तो ये ये भी इसके बारे में यानी कि जब आपकी टीआरई 3.2 की टीआरई 1 की पोस्टिंग को लेकर के भी इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया था कि मोटा माल लेकर के जो है बाहरी राज्यों के शिक्षकों को पदस्थापन में शहरों में कर रहे हैं और बिहार शिक्षकों को जो है गाँव में भेजा जा रहा है, इसको लेकर के भी इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे आपको जो लिखा है कि परीक्षा के बाद नियमों में परिवर्तन को लेकर के, जैसे आपकी भाषा नियमों को हटा दी यानी कि भाषा अर्हता के जो है परीक्षा के बाद हटा देना, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही नहीं था। इसमें आपको इसको लागू करना चाहिए था। जैसे आपने टीआरई 1 में जो है 5,000 के आसपास जो है अभ्यर्थियों को बाहर किया था फर्जी, जो भी क्वालिफाई नहीं हुए थे इसको लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से गलत था अगर देखा जाए तो। उसके बाद महिला पुरुष दोनों का कट ऑफ एक समान हो जाना, ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि एक समान अगर आरक्षण है महिलाओं के लिए तो एक समान कट ऑफ कैसे हो सकता है, इस पर भी कई सारे सवाल उठे। और परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी के आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी देखने को मिले कि एक ही केंद्र के बहुत ही सारे मतलब कि सीरियल वाइज से जो है एक ही केंद्र के अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई हुए हैं। एक बार हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये आप जो देख रहे हैं रेड कलर में जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है वो ऐसे ही हैं, एक ही केंद्र के अभ्यर्थी हैं, यानी कि एक परीक्षा केंद्र और इतने सारे कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी शक के दायरे में है और ये चीज़ें बिल्कुल सही भी हैं। अगर ये कहीं केंद्र के इतने अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई होते हैं तो इस पे सवाल उठ रहा है कि इतने अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई कैसे हो जा रहे हैं। कट-ऑफ को लेकर के हमने यहाँ पे आपसे बात किया कि कट-ऑफ में एक समानता कैसे देखिए ईडब्ल्यूएस में बात करें 79 है, फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल में जो है 79 है, फिर यहाँ देखिए एससी के लिए 56 है, फिर एससी फीमेल के लिए जो है
56 है। ठीक है, तो ये आखिर ये महिलाओं और पुरुष की कट ऑफ एक समान क्यों हुई, इस पे भी कई सारे सवाल हैं और इसको देखते हुए अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी, तो ये सारी चीज़ें थीं। आशा करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी और बाकी की अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएंगी। और देखिए यहाँ पे चयनित शिक्षकों की नौकरी खतरे में ये है कि जो भी चयनित हैं, जितने भी फर्जी वाले शिक्षक हैं, यानी नहीं कि जिनका अगर सब कुछ सही है, उनको तो कोई डर नहीं होगा, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, तो उनको डर नहीं है। बाकी जितने फर्जी हैं, फर्जी तरीके से हुए हैं, पैसा दे करके हुए हैं और डॉक्यूमेंट जो है फर्जी बनवा करके हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये अभ्यर्थी जो है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता होगी इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि ईओ की टीम ने पूरी तरह से जाँच-पड़ताल करना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से टीआरई 3 की जाँच हो रही है, उसी प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 की भी जाँच वो अच्छे तरीके से की जा रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे फर्जी वाले जितने भी शिक्षक हैं, उनको तो अब रास्ता ही देखना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो है आपको टाइम लग सकता है कि आपकी जाँच हो रही है, तो इसमें टाइम लगेगा और जो भी चीज़ें हैं और परीक्षा को लेकर के बात करें अगर टीआरई 3.0 की, तो परीक्षा में विलंब होगा क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो है वो नए तरीके से होगी, नए सिरे से होगी। बाकी के अपडेट के लिए आप जुड़े रहेंगे, आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।